में जब बुलाएंगे मैं बोरिया बिस्तरा लेके साथ ही आ जाऊंगा, मैं ब्रेक भी नहीं लूंगा। जितने दिन मुझे पुलिस अंदर रखना चाहती है रख ले, मैं अंदर होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये लड़ाई प्रदेश की है, मेरी निजी लड़ाई तो है नहीं। मैं प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसके लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं बड़ी खुशी से। भ्रष्ट मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, हमने देखा। राणा से सुक्खू डरता है, पुलिस को आगे करता है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जो है वो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है, ताकि उनकी आवाज को कुचला जा सके, बंद किया जा सके। मेरे खिलाफ एफआईआर 12 घंटे के अंदर अंदर कर दी जाती है, और एफआईआर के ऊपर मेरा संगीन आरोप मेरे ऊपर यह है कि आपने सरकार से सवाल किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का, विपक्षी पार्टी का वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते मैंने सरकार से कुछ सवाल किए थे। सरकार के सवालों का जवाब में एफआईआर आई है। हमने सिर्फ, हमारे साथियों ने इसी पुलिस स्टेशन में 48 घंटे पहले एक कंप्लेंट दर्ज करी कि देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा, इसमें उनको कहा गया कि ये जो है ये चौकीदार चोर है, और उनके बाई नेम हमने कांग्रेस के कुछ 3 नेताओं के खिलाफ, जो हमीरपुर में उन्होंने जो गालियां दी प्रधानमंत्री को, उनके खिलाफ एक जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई। कंप्लेंट दिए हुए 48 घंटे गुजर चुके हैं। हम सिर्फ इतना पूछना आए थे कि हमारे खिलाफ तो आप एफआईआर सवाल देने की बजाय, जो हमने प्रश्न किए थे उसकी बजाय एफआईआर देते हैं, तो आप देश के सबसे सर्वोच्च पद पर जो बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री, उनको आप चोर बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की नहीं हुई। क्योंकि हमने बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से ये प्रोटेस्ट भी किया, हमने सवाल किया। दूसरा, हमने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से हम लोगों को कांग्रेस से निष्कासित किया है और 2.5 साल हो गए, तब से उनकी जो आत्मा है और मन है वो परेशान है। अब वो रात को सोते हैं तो उसमें नींद में जब वो उठते हैं, या नींद में जो जिसको कहते हैं कि विचलित होते हैं, तो भी सुधीर राजेंद्र राणा का बीच में गुणगान करते हैं कि राजेंद्र राणा सुधीर आ गया, राजेंद्र राणा आ गया। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया? अगर उनकी आत्मा जो है वो विचलित है, परेशान है, और 2.5 साल से वो प्रदेश का एक भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और प्रदेश की गारंटियां नहीं पूरी कर पा रहे हैं, प्रदेश के लोगों के साथ वायदे जो है उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अगर हवालात में भेज के, हमें अंदर करके, हमें पुलिस स्टेशन में, जेल में भेज के उनकी आत्मा परेशानी से उनको मुक्ति मिल जाती है, तो हम अंदर होने के लिए तैयार हैं। अगर प्रदेश की जनता की दी गई गारंटियां, जो 10 गारंटियां दी है, उनको वो पूरा कर देते हैं, हमें जेल में भेज रहे हैं, जेल में चले जाते हैं, तो हमें, मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा सैक्रिफाइस, इससे बड़ा बलिदान हम क्या देंगे? हम तैयार हैं। हम आए कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है, हम कोई भाग नहीं रहे हैं, हम कोई बेल के लिए नहीं गए हैं, हम विपक्षी पार्टी के नाते सरकार से सवाल किए हैं। अगर इसका जुल्म यह है कि हम लोगों को हवालात में डालना चाहते हैं, तो हमने हाथ आगे ऐसे करके कर दिए हैं कि आप हथकड़ी लगाओ, हमें हवालात में डाल दो। तो उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हुई नहीं है पूरी, उसके बाद आपको बुलाएंगे। तो हमने कहा कि हम बेल नहीं ले रहे हैं, हम किसी कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, हम अंदर होने के लिए तैयार हैं कि प्रदेश की जनता जो परेशान है, अगर हमें अंदर करके मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के काम कर देते हैं, तो उस बलिदान को देने के लिए हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं हिमाचल की सबसे बड़ी टैलेंट हंट परीक्षा के लिए? ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026 कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज ही रजिस्टर करें। ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026 हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर एक के बाद एक एफआईआर करने का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे पहले हमारे प्रदेश में ऐसी प्रथा नहीं थी कि विपक्ष को आप, तो बेहतर रहेगा, मैं मुख्यमंत्री को सलाह देना चाहता हूं कि बेहतर है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में नेता हैं, उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे बनाओ कि उनको जेल में रखा जाए, तो अगला चुनाव ऑटोमेटिकली आप जीत जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने पुलिस स्टेशन में आके पूछा है कि 48 घंटे के बाद जो आपने एफआईआर नहीं करी है, हम आपको 1 हफ्ते का समय और देते हैं। हम नहीं करते हैं तो हम एसपी ऑफिस में हमीरपुर जाएंगे, वो भी नहीं सुनेंगे, तो हम इनके डीजीपी के पास जाएंगे, और डीजीपी भी नहीं सुनेंगे, तो हम कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराएंगे। जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्द कहे हैं, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं सुनील बिट्टू, उनका नाम लिखा गया है। एक नरेश ठाकुर हैं जो कि नशा निवारण कमेटी के को संयोजक बनाए हैं, और एक जिला के अध्यक्ष हैं सुमन भारती। ये तो आइडेंटिफाई हैं, बाकी भी अन्य भी हैं।
परंतु ये आइडेंटिफाई हमारे लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनके नाम लिखाए हैं और सरकार के पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे। कहा उसका जवाब उनको उन्होंने एफआईआर में दे दिया। और उसके बाद अगर लगता है कि जिस तरीके से प्रायोजित धरने प्रोटेस्ट करवाए जा रहे हैं, गालियां सुधीर को दी जा रही हैं, हमें गालियां दी जा रही हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, जूतों से पीटा जा रहा है, ये लगता है कि इस सरकार की नजर में ये उचित है, तो फिर है क्या? एक प्रदेश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको आप कैसे दबा सकते हैं? ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान में अधिकार दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको अधिकार है। अगर इन्होंने उसको चेंज कर दिया है, इनकी सरकार जो है कोई लोकतांत्रिक सरकार थोड़ी, जो लोगों ने चुनी वो थोड़ी चल रही है। हमने कहा एक तो एक मित्रों का सिंडिकेट है जो सरकार को चला रहा है। हो सकता है कि मित्रों का जो सिंडिकेट है उसने कोई ऐसा संविधान बना दिया हो जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को हटा दिया गया हो और जो भी कोई बोले उसको अंदर करने का प्रोविजन रख दिया हो। तो हो सकता है कि हमें इस बात